अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दराज पर रिटर्न करने का तरीका बता रहा हूँ लाइव। हम लाइव एक ऑर्डर है वो गलत साइज़ आ गया, मैं रिटर्न करने लगा हूँ। ये देखें, हमने इस तरीके से क्लिक कर लिया है और उसके बाद आगे इस ऑर्डर पे क्लिक किया है और उसके बाद इनिशिएट रिटर्न पर क्लिक किया है। ठीक है, अब हम ये इनिशिएट रिटर्न पर कर लेते हैं, क्लिक ये किया। और ये देखें दो तरह से है कि भाई एक तो आपने पार्सल को रिसीव ही नहीं किया लेकिन उन्होंने डिलीवर कर दिया है, तो उस सूरत में ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने। लेकिन हमें पार्सल मिला था तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेना है। मैं कर रहा हूँ कि मुझे साइज़ सही नहीं मिला तो इसलिए मैं यही वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, आई डिड नॉट ऑर्डर दिस साइज़। अच्छा, इसमें जो चेंज ऑफ माइंड वाला है ना, वो आप कभी भी सिलेक्ट ना करें, उससे आपका वापसी आ सकता है पार्सल। ठीक है, तो ये सॉलिड रीज़न कोई सिलेक्ट करें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई साइज़ ही उन्होंने गलत दिया है। अब इसके बाद ना हम ये लिख भी देंगे मज़बूत सी तरह 4-5 वर्ड्स अच्छे तगड़ी से। अब मैंने लिख दिया कि भाई मैंने जो है एक्सेल साइज़ मंगवाया था लेकिन उन्होंने स्मॉल या मीडियम को ही एक्सेल करके भेज दिया है, तो ये बहुत गलत किया इन्होंने। इसलिए मैं अब ये पिक्चर्स भी डालनी पड़ेंगी मुझे, 3 पिक्चर्स डाल दें यहाँ पर अच्छी सी। अभी मैंने 3 पिक्चर्स सेलेक्ट की हैं, तो आपने ये पिक्चर्स डाल देनी है। हो जाती हैं अपलोड, थोड़ा सा टाइम लगता है तो हो जाती हैं बिल्कुल। लोग कहते हैं नहीं होती, तो मैं अब ये करके दिखा रहा हूँ आपको लाइव। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो दोस्तों मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कैसे रिटर्न करना है। अब ये तस्वीरें अपलोड करने के बाद हमने ये कर लेना रिटर्न पॉलिसी। इसकी मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो बोनस वगैरह आपको मिला हुआ है वो नहीं मिलता। ठीक है, जो आपने पेमेंट की हुई है सिर्फ वही अमाउंट वापस आएगी। अब ये 2 ऑप्शन है, एक पिकअप का और ड्रॉप ऑफ का। पिकअप में देखें जो है दराज का डिलीवरी बॉय खुद आके पिक कर लेगा। इसका फ़ायदा भी है कि भैया आपको खुद पिक कर लेगा। दूसरा इसका नुकसान बस ये हो सकता है 3 दिन का टाइम है उसके बाद, 3 से 4 दिन का, तो वो तीसरे दिन भी आ सकता है, चौथे दिन भी आ सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 4 दिन ना। तो ये नुकसान है इसका। या अगर आप ड्रॉप ऑफ सेलेक्ट करते हैं तो आप खुद जाके अभी ड्रॉप कराएं टीसीएस पर, लेपर्ड पर या दराज इनके पीके डेस्क शॉप पर, तो वो उसी टाइम यानी कि आपका उसी डे में ही चला जाएगा रिटर्न। उसका ये फ़ायदा है। तो मैं जो हूँ इस दफ़ा पिकअप सेलेक्ट करता हूँ। मेरी आप पिछली वीडियो देखेंगे रिटर्न की, तो उसमें मैंने ड्रॉप ऑफ ही सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि टीसीएस पर जाके मैंने खुद पहुंचाया पार्सल को और वो उसी टाइम ही शाम की गाड़ी से चला जाता है। तो इसमें अब वो हो सकता है डिलीवरी बॉय तीसरे दिन आए, चौथा दिन आए, वैसे भी सेल्स के दिन होते हैं तो ये लेट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं जो है इस दफ़ा पिकअप करके देख रहा हूँ, इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि भाई क्या बना है। ये पिकअप का ऑप्शन आ गया है, तो उसके बाद हमने सबमिट करवा देना। ये देखिए अमाउंट बता रहा है, सिर्फ ये वाली अमाउंट आपको मिलेगी। तो पिकअप के पैसे वगैरह नहीं हैं। ठीक है, और जो आपने जिस तरीके से रिफंड किया था दराज वॉलेट में आएंगे, अगर वॉलेट से पेमेंट की थी। अगर आपने बैंक से पेमेंट की थी तो आपके डायरेक्ट बैंक में आ जाएगी। ठीक है, अगर वॉलेट से थे तो वॉलेट में आएंगे, फिर वहाँ से आप अपने बैंक में निकाल सकते हैं। तो ये देखिए लोग पूछते हैं कि भाई रिटर्न जो है लेबल कहाँ है, वो हमारा नंबर हम नोट नहीं कर सके, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है व्यू शिपिंग लेबल पर। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वही सिर्फ यही नंबर जाके आपने बताना है शॉप पर। ठीक है, ये देखें ये वाला जो नंबर है ना, रिटर्न ट्रैकिंग नंबर आपका ये बन गया है। अब ये देखें ऊपर टाइम चल रहा है, वो 4 दिन का आपके पास टाइम है और डिलीवरी बॉय के पास 4 दिन का टाइम है। वो चार दिन में आके पार्सल आपका, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें, बाज़ टाइम इंटरनेट नहीं होता या कोई भी दराज ऐप में मसला आ सकता है, तो आपके पास ये जो लेबल है ये सेव होना चाहिए। ओरिजिनल हालत में रखना है, सही तरीके से पैक करके रखना है, पैकिंग फटी हुई ना हो। दोस्तों अब ये जो पिकअप वाला है ना, तो ज़ाहिर सी बात है ये है तो आपसे पूरी पैकिंग लेगा। अगर आप जाके टीसीएस पे ख़ुद पहुंचाते हैं तो वो फिर भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसमें आपको ओरिजिनल दराज की पैकिंग लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब ये पिकअप एंडिंग हो रही है, टाइम वगैरह बताया हुआ है सारा। आपकी अमाउंट भी बता रहे हैं, ये इस दिनों में आ जाएगी। अब ये वाले स्टेप हैं 1 2 3 4। अब पहले वो पिक करेगा, फिर ऑन वेयर हाउस में पहुंचाएगा, फिर वेयर हाउस से आगे जाएगा, वेयर हाउस से आगे फिर सेलर के पास पहुंच जाएगा। सेलर चेक यानी कि अपना ले लेगा पार्सल और इनको रिटर्न हो जाएगा।
अब रही सवाल पेमेंट वाला, तो पेमेंट को किस तरह निकालना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो ये मैंने अपनी ऑलरेडी पहली वीडियो बना रखी है। आप मेरी दराज की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।